हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिया और बाती हम। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि संध्या ने भी महाप्रसाद तैयार किया होता है, दीपेन ने भी। दीपेन देखता है कि संध्या ने 51 लड्डू पूरे कर लिए, तो वो कटोरा गिरा देता है। संध्या कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये कटोरा तुमने क्यों गिरा दिए लड्डू। तो दीपेन कहता है कि क्या सबूत है कि मैंने गिरा दिए, बाहर जा कर के क्या बताओगी, कोई सबूत है। अब संध्या सोचने लगती है। दीपेन कहता है कि अरे जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 10 मिनट बचे हैं, जल्दी करो, ये सारा समय ऐसे सोचने में गंवा दोगी या फिर कुछ आगे सोचोगी। अब संध्या कहती है ये अच्छा नहीं किया। और दीपेन अपने लड्डू लेकर के जाता है। और इधर संध्या सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं 10 मिनट में ये कैसे करूं। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूरे राठी परिवार की उम्मीदें मुझसे लगी हुई हैं। सूरज जी का इतने सालों का विश्वास मुझ पर टिका हुआ है अब। और इधर मंदिर में शंख बज जाता है। महाप्रसाद का इंतज़ार हो रहा होता है। इधर मीना भी बहुत परेशान होती है। इधर दीपेन अपने लड्डू लेकर के आ जाता है। वो कहता है कि पंडित जी, मैंने जो महाप्रसाद बनाया है वो तैयार है। सभी लोग देखते हैं कि दीपेन ने जो महाप्रसाद बनाया है वो लेकर के आ जाता है। और भावुक कहती हैं कि संध्या नहीं आई अभी तक। इधर संध्या बहुत सोच रही होती है, मैं अब जरा से टाइम में क्या करूँ, ये सारे लड्डू तो ज़मीन में गिर गए, अब मैं क्या करूँ। लेकिन मैं ऐसे सूरज जी का विश्वास खोने नहीं दे सकती, दुकान को ऐसे नहीं जाने दे सकती। मीना सोचती है कि अरे अगर अभी जेठानी जी नहीं आई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इधर मंदिर में पंडित जी कहते हैं कि महाप्रसाद का समय हो गया है, मंदिर की घंटी भी बज चुकी है, अभी तक संध्या को आ जाना चाहिए था। सूरज सोचता है कि क्यों नहीं आई, ज़रूर कोई बात है, वरना संध्या जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। इधर पंडित जी कहते हैं कि अब संध्या तो नहीं आई, अब दीपेन का प्रसाद आ गया है, तो अब ये दीपेन का प्रसाद ही महाप्रसाद के भोग के लिए भोग लगाया जाएगा। और अभी सूरज भी सोच रहा होता है कि संध्या जी आप कहाँ हो। और इधर आप देखेंगे कि मंदिर में जो मंदिर के और कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं, पंडित जी देख लिया आपने, इस राठी मिष्ठान से तो महाप्रसाद बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो हमारी गलत थी। ये लोग इस लायक ही नहीं है जो महाप्रसाद के लिए इन लोगों से कहा जाए। पंडित जी सोचने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं अब कोई और प्रसाद नहीं है तो दीपेन का ही महाप्रसाद के लिए भोग लगाया जाएगा। और छवि कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब पता चलेगा। इधर पंडित जी जैसे ही हाथ बढ़ाते तुरंत संध्या कहती है रुकिए, और संध्या आ जाती है। इधर आप देखेंगे कि बाबू भगवान को शुक्र करती है। और आप देखेंगे कि संध्या कहती है पंडित जी ये लीजिए। पंडित जी कहते हैं कि आप लोग विश्वास दिला सकते हैं कि आपका प्रसाद शुद्ध है, स्वच्छ है। तो दीपेन कहता है कि हाँ पंडित जी, मेरा प्रसाद बिल्कुल स्वच्छ है। और संध्या भी कहती है हाँ पंडित जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरा प्रसाद एकदम स्वच्छ है और शुद्ध है। तो तुरंत दीपेन जी सुन करके बोल पड़ता है कि नहीं पंडित जी, ये झूठ बोल रही है, इसके सारे लड्डू तो ज़मीन में गिर गए थे। और संध्या एकदम चुप हो जाती है। संध्या कहती है कि नहीं पंडित जी, मेरा प्रसाद एकदम स्वच्छ है। तो दीपेन फिर कहता है पंडित जी ये झूठ बोल रही है, इसका प्रसाद स्वच्छ नहीं है, सारे लड्डू ज़मीन में गिर गए थे।